थैंक गॉड तुम अपने उतरे से तो बाहर निकली। कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त देख के एक शेर याद आ रहा है। देखी है पहली बार उसकी आंखों में नमी, यूं लग रहा है जैसे समंदर उदास है। मैं कोई उदास नहीं हूँ शेरी, गलत फहमी है आपको। और होना भी नहीं चाहिए, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। यार अरसल तुम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ, उनकी कॉल्स आ रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? सर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखो जिया, अभी भी कह रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं है। कब से इतनी जल्दी हार मानना शुरू कर दी है जिया? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। मैं अब यार ये फजूल बातें नहीं सह सकती। ये झूठे इल्जामात नहीं होते अब मुझसे बर्दाश्त। तुम बता क्यों नहीं देते हो अपनी मम्मी जी को कि नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे तुम में? कल रात से बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो तो कैसी बेसुध पड़ी हुई है मेरी बच्ची। मुझे शेरी ने बताया था कि रात को शहाना ने फिर कोई हंगामा किया। सच पूछो मियाँ तो मेरा जी ये करता है कि शहाना का हाथ पकड़ूं और उसे पागलखाने में जमा करवा दूं। बीजान, उसे पागलखाने छोड़ने से पहले इस बिल्लो को तो थोड़ी अकल दे। हाँ, तुम तो शहाना की साइड लोगी ना, तुम्हारी समधन जो बनने को है। देखिए बीजान, ये बात नहीं है। इसे क्या जरूरत थी चूड़ियां लेने की जमशेद से? और तुम्हें क्या जरूरत थी दोनों भाइयों का दिल खराब करके अपनी बेटी का रिश्ता करने की? अब आप ये चूड़ियों वाली बात किसी और तरफ लेके जा रही हैं। तो तुम्हें खुद अकल करनी चाहिए। यतीम मस्कीन बच्ची है, कोई वाली वारिस नहीं है, एक भाई है जो उससे बात तक नहीं करता है, जो भी दो बोल प्यार के बोल देता है उसको अपना लेती है। ये लगता है इस घर के मर्द ही इसके अपने हैं। देखो मासूमा, बिल्लो के किरदार के ऊपर उंगली मत उठाना। सच बताओ, तुमने कभी इससे प्यार से बात की है? मगर कहाँ, तुम्हें तो अपनी साजिशों से फुर्सत मिलेगी तब ना। बीजान ठीक कह रही हैं, तुम्ही लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए ना। मसूमा, हाय मसूमा, तू यहाँ पे बैठी हुई है सब लोगों के साथ? जामा क्लॉथ मार्केट नहीं चलना किंजा और अरसल की बरी लेने के लिए है? आजा बीजान, मैं जरा कपड़े ले आऊं। हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ, कौन रोक सकता है तुम्हें। यहाँ पर किंजा और अरसल की शादी की तैयारियां हो रही है और माँ को कुछ पता ही नहीं है। तुम कहो तो मैं बात करूं जमशेद से? कोई जरूरत नहीं है। जमशेद की आंखों पर तो चर्बी चढ़ गई है, परवाह ही नहीं है उसको माँ की। यही बात तो मुझे भी बहुत बुरी लग रही है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं भी ईद से पहले वापस लंदन चला जाऊं। हाँ हाँ, मैदान छोड़कर तुम तो सबसे पहले भागोगे। तुम्हारा तो पुराना वतीरा है ये। मुमताज बेगम, अब तो माजी के ताने देना बंद कर दो। कैसे कैसे भूल जाऊं? फांस की तरह से अटका हुआ है गले में। तुम कहो तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो तुमसे। अरे बीजान, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। आओ बेटा, रही सही कसर जो है वो तुम पूरी कर लो। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग बैठो,
मैं जाके अरबेला को देखूं। पता नहीं बुखार में कहाँ चली गई और वो शहरी भी दवाइयाँ लेकर नहीं आया अभी तक। आगा जी आप बैठे, हमें आपसे भी बहुत जरूरी बात करनी है। बैठ जाओ शाहजहां। शुक्र करो कि इस घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी को अहमियत दे रहा है, वरना यहाँ तो हर एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए घूम रहा है। बीजान, बात कुछ यूं है कि वो हम चार। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। अब कौन सा बम रह गया है जो तुमने गिराना है हम पर? बीजन देखिए, घर में अरसल और किंजा की शादी की तैयारियां तो हो रही हैं शुरू। हम बस चाहते हैं कि वो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं खानदान के आगे ये सवाल जवाब नहीं कर सकती। खानदान वालों को तो हम संभाल लेंगे ना, आप बस अरसल से कहिए कि वो क्या तलाक दे दे जिया को। वैसे भी मेरी तबीयत अब नासाज रहती है, मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ तो जल्दी जल्दी सोचूंगा ना। बस यही कहना था। नहीं सही तबीयत मेरी।